समय की धूल जब इतिहास के पन्नों पर जमती है तो कई किस्से दफन हो जाते हैं, मगर कुछ कहानियां वक्त के सीने पर अपनी छाप छोड़ जाती हैं। यह कहानी है इंसानी फितरत, सब्र और एक औरत की अजमत की। एक ऐसा दौर जहां बादशाहों के एक इशारे पर गर्दनें झुक जाती थीं, लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां की दीवारें ईंटों से नहीं संस्कारों से बुलंद थी। चलिए चलते हैं उस ऊंचे शाही महल की छत पर जहां से आज एक नया इम्तिहान शुरू होने वाला है। उफ, ये हुस्न। बांदी, देखो जरा, उस छत पर कौन है? हुजूर, वो आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह की आंखों में प्रशंसा कम और लालच ज्यादा था। उसे अपना गुलाम फिरोज याद आया, और याद आया वो अधिकार जो उसे अपने गुलामों पर हासिल था। पर क्या रूहों पर किसी का अधिकार होता है? यही सोचकर बादशाह ने एक बिसात बिछाई। फिरोज, ये खत लेकर फौरन रवाना हो जाओ। ये रियासत की अमानत है। जो हुक्म बादशाह सलामत। फिरोज बेखबर था। वो वफादारी के नशे में चूर अपने घर पहुंचा। उसे क्या मालूम था कि जिस मालिक के लिए वो मीलों का सफर तय करने जा रहा है, वही मालिक उसके आशियाने की नींव हिलाने की फिराक में है। रात गुजरी और फिरोज सुबह की पहली किरण के साथ निकल पड़ा, मगर जल्दबाजी में वो खत अपने तकिए के नीचे ही भूल गया। फिरोज की परछाई अभी आंखों से ओझल हुई ही थी कि बादशाह ने उसके घर की दहलीज पर कदम रखा। वो दरवाजा जो अब तक सिर्फ इज्जत के लिए खुलता था, आज एक आंधी के लिए सामने खड़ा था। दरवाजा खोलो, मैं बादशाह हूं। मैं मेहमान हूं, तुम्हारी खूबसूरती का कायल। मैं मारा हूं तुम्हारे हुस्न का। बादशाह ने सोचा कि उसकी चमक धमक देखकर वो औरत सहम जाएगी, पर वो भूल गया था कि जो खुदा से डरते हैं वो इंसानों से नहीं डरते। उस औरत ने जो जवाब दिया, उसने सल्तनत के मालिक को आईना दिखा दिया। बादशाह सलामत। शेर को कितनी ही भूख क्यों ना लगी हो, वो झूठन नहीं खाता। आप उस कटोरे की तरफ देख रहे हैं जिसमें आपका कुत्ता पानी पीता है। ये शब्द नहीं, तीर थे। बादशाह सन्न रह गया। उसे लगा जैसे उसके वजूद पर किसी ने कालिक पोत दी हो। वो घबराकर वहां से भागा, इतना बदहवास कि अपनी चप्पलें वहीं छोड़ गया। उधर आधे रास्ते पहुंचकर फिरोज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो खत लेने वापस लौटा। उसे नहीं पता था कि उसका घर अब वो घर नहीं रहा जो छोड़कर गया था। वो कमरे में दाखिल हुआ, खत उठाया, पर तभी उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी। ये शाही चप्पलें यहाँ तो क्या बादशाह ने? फिरोज के पैरों तले की जमीन खिसक गई। जिस बादशाह के लिए उसने अपनी रातें काली की, उसी ने उसके घर में सेंध लगा दी। उसके दिल में शक का जहर घुल गया। वो खामोश रहा, ना बीबी से कुछ कहा, ना किसी और से। खत लिया और सफर पूरा किया, इनाम भी पाया, पर उस इनाम में उसे इज्जत की कीमत नजर आ रही थी। फिरोज वापस आया, पर वो पहले वाला फिरोज नहीं था। उसने कीमती लिबास खरीदे, बीबी को पहनाए और उसे उसके मायके छोड़ आया। एक हफ्ता गुजरा, फिर एक महीना। फिरोज ने मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए वो बाग अब पराया हो चुका था, जिसमें किसी और के कदमों के निशान थे। आखिरकार सब्र का बांध टूट गया। बीबी के भाई फिरोज को काजी के सामने ले आए। काजी के बराबर में ही बादशाह भी बैठा। माहौल भारी था। भाइयों ने अपनी बात एक पहेली के रूप में रखी। काजी साहब, हमने इसे एक हरा भरा बाग दिया था, पर इसने उजाड़ दिया। फिरोज, जवाब दो। फिरोज ने सर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था और लफ्जों में गरिमा। उसने वो बात कही जो सीधे बादशाह के दिल पर लगी। काजी साहब, मैंने बाग उजाड़ा नहीं, बस वहां जाना छोड़ दिया, क्योंकि एक दिन मैंने वहां शेर के पंजों के निशान देखे थे। मुझे डर था कि शेर मुझे खा जाएगा। सन्नाटा छा गया। बादशाह समझ गया कि यह इशारा किसकी तरफ है। काजी कुछ कहता, उससे पहले ही बादशाह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिरोज, बेखौफ होकर अपने बाग में जाओ। अल्लाह गवाह है, शेर वहां गया जरूर था, वो मायूस होकर लौट आया।
पर वह बाग की ऊंची दीवारें लांघ ना सका। बादशाह के इस इकरार ने फिरोज के दिल का सारा मैल धो दिया। उसे अपनी बीवी की पाकीज़गी पर यकीन हो गया और वो उसे वापस ले आया। किसी को कानों कान खबर ना हुई कि क्या हुआ था, ना काजी को ना भाइयों को। कहानी खत्म हो गई है, पर एक सबक छोड़ गई। अपने घर के राज घर की चार दीवारों के अंदर ही खूबसूरत लगते हैं। और इज्जत वो नहीं जो दुनिया देखे, इज्जत वो जो खुदा और जमीर के सामने सलामत रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से एक सबक मिलता है, अपने घर में चाहे कितना भी बड़ा मुद्दा हो, उसको समझदारी के साथ घर में ही खत्म कर लो, वरना लोग तो आपके छोटे से मुद्दे का तमाशा बनाने से चूकेंगे नहीं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया।